एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी एंड मैं आपके सामने आर डी शर्मा क्लास 10th पॉलिनोमियल का ये सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and 3 देन ए इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दी ए बी सी एंड डी, हमें करेक्ट ऑप्शन पता करना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0, 2 एंड -3 है। तो आइए देखते हैं सॉल्व। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, है ना। इसके जीरोस कितने दिए हैं? अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली, यहाँ पर ए की प्लेस पर हमारे पास 1 है, ठीक है। बी की प्लेस पर हमारे पास क्या है? a प्लस 1 है एंड सी की प्लेस पर b है, ठीक है। सी की प्लेस पर क्या है? b है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है? यहां लिख देता हूं मैं। अल्फा इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास कितना? -3 ये 0 एंड बीटा इज इक्वल टू गिवन हमारे पास कितना? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2। यहां लिखता हूं मैं अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट 2 है 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन ए। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा की प्लेस पे वैल्यू रखी हमने 2 और बीटा की प्लेस पे वैल्यू रखी हमने -3 इज इक्वल टू माइनस का साइन। यहां से b की प्लेस पर वैल्यू रखी माइनस एज इट इज है। b की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू कितनी है? a प्लस 1, कितनी है? a प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का साइन एज इट इज और b की एक्चुअल प्लेस पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है? a प्लस 1 और a की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ये वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास a की, ठीक है। तो 2 - 3 -1 बचा और यहाँ से माइनस की एंट्री जब अंदर होती है तो क्या बचेगा? -a और -1 अपॉन में 1 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा? सीधा करके लिख दिया तो -a इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी -1 पहले से था और ये वाला +1 इधर आया तो ठीक है, ठीक है। यहां से हमारे पास अपॉन में 1 है, ठीक है। तो यहां से बचा -1 और यहां से हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो -1 और -a -1 सीधा करके लिखा तो -a -1 इज इक्वल टू -1। ए वाला पोर्शन इधर लिख दिया, -1 उस साइड पे लिख दिया तो हमारे पास क्या आ गया? -a -1 और -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। a की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है। b की वैल्यू तो देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? c अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पे वैल्यू रखी हमने 2, बीटा की प्लेस पे वैल्यू रखी 3 और c की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है क्या? b और a की प्लेस पर वैल्यू हमारे पास 1। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का साइन 3 2 6 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू सीधा करके लिख दिया तो -6। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू हमारे पास 0 एंड b इज इक्वल टू -6। तो कौन सा? ये b वाला जो ऑप्शन है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सेकंड देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - 1 देन the value of alpha plus beta। x² - 1 के जीरो एक सिंबॉलिक वे में दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - 1? तो सॉल्व गिवन है x² - 1, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² ax² plus bx ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर करें तो b वाली टर्म नहीं तो हमें 0 into b लिख सकते हैं और -1, ठीक है। 0 into b और -1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a की प्लेस पर हमारे पास क्या है? एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
यहाँ से कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं ax² प्लस bx और प्लस का c, ठीक है। a की प्लेस पर हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी है, a की प्लेस पर वैल्यू है हमारे पास 1, b की प्लेस पर वैल्यू है 0 एंड c की प्लेस पर -1। a की प्लेस पर वैल्यू 1, b की प्लेस पर 0 और c की प्लेस पर -1, ठीक है, ठीक, ये वैल्यूज। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज है, b की प्लेस पे क्या रखा हमने 0, ठीक है, और अपॉन में a मतलब 1, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आरडी शर्मा के। ऐसे ही आपके सामने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरडी शर्मा के आते रहेंगे। थैंक यू।